हाँ बिल्कुल। चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ना कोई प्लान था, ना कोई डेस्टिनेशन, बस एक रैंडम डिसीजन और शुरू हो गई एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड जर्नी। रास्ते बदलते गए। तो गाइस, अभी हम बैठे हैं कार में, हम जा रहे हैं कुतुब मीनार के लिए। तो आपको पूरा का पूरा कुतुब मीनार हम लोग एक्सप्लोर करवाएंगे और अपडेट रहिएगा मेरे पूरे ब्लॉग में। क्या क्या एक्टिविटी हम करेंगे वो सारी एक्टिविटी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बट उससे पहले हमारे कुछ पंगे हो चुके थे, वो हम आपको नहीं सुनाएंगे। पंगे क्या थे कमेंट में पूछिएगा। और इस अनएक्सपेक्टेड जर्नी में शाहरुख, मुनि और जकी भी कुछ कम एक्साइटेड नहीं दिखाई दे रहे थे और मैं तो इतनी एक्साइटेड थी कि मेरा फोन भी गया था। तो वैसे तो टूटा फूटा नहीं है। बाकी फिर हमने आगे के रास्ते को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया, देखा, जाना कि रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ रही है और काफ़ी सारी नॉलेज को भी हमने एब्जॉर्व किया, किस तरीके से जाना है, कैसे करके पहुंचना है। और रास्ते का व्यू इतना प्यारा लग रहा था कि ना, देख के इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था कि मन कर रहा था कि बस देखते रहें। और फाइनली हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जहां की हर एक दीवार कुछ कह रही थी। वेट, क्या ये वही जगह है जिसके बारे में हमने आपको पहले कुतुब मीनार पर तो बाकी आगे एक्सप्लोर करवाएंगे आप लोगों को जब हम अंदर एंट्री करेंगे। सो गाइस, जा रहे हैं हम लोग कुतुब मीनार के गेट पर, तो करवाएंगे आपको एक्सप्लोर। और फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। बट मुझे इतनी ज़्यादा प्यास तेज़ लगी थी ना, और लोगों की गैदरिंग देखी तो मुझे और ज़्यादा प्यास लगने लगी। तो फिर मैंने पिया फिर वहाँ पर सोडा वाटर। बट उसके अंदर भी बर्फ़ इतना कम था कि मेरी प्यास बुझ ही नहीं पाई। बट फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, एंजॉय कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा साइड में गई, जो कि मेरा वन ऑफ फेवरेट था। मैंने सोचा वीडियो शूट करवा लूँ, तो मैंने वीडियो शूट करवाने के बाद इन दोनों लोगों की बातों को सुना जो बिज़नेस की बातें कर रहे थे। मैंने सोचा चलो इनको करने देती हूँ बिज़नेस की बातें। और फिर मैंने थोड़ा-सा और वीडियो में अपना शूट किया और फिर मैं आ गई थी टिकट लेने के लिए। बट मैंने वहाँ पर जा कर के देखा, भाई साहब, लोगों की इतनी तगड़ी भीड़ लगी हुई थी कि ना, मुझे भी 1 डेढ़ घंटा लाइन में लगना पड़ा। बट मैंने सोचा कोई नहीं, लग लेते हैं लाइन में, पहली बार आए हैं तो विज़िट कर ही लेते हैं ना चीज़ों को। तो आफ्टर लाइन में लगने के बाद मुझे टिकट रिसीव हो गया था। तो बाकी फिर हम एंट्री गेट पर पहुँचे, जहाँ पर मैंने जा कर के देखा वहाँ पर भी लोगों की बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी। मैंने सोचा लगा ही लेते हैं, नहीं तो नंबर तो आएगा ही नहीं। फिर यहाँ से पहुँचकर हमने एंट्री गेट पर अपनी एंट्री करवाई। बट पीछे बैक साइड में मुड़ के देखा तो भाई शाहरुख तो गायब ही था, शाहरुख तो मिला ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं आ ही जाती हूँ। तो मैं एंट्री गेट पर आ चुकी थी। फिर मैंने सारा व्यू देखा, वाओ ऑसम, इतना प्यारा लग रहा था देख करके कि ना मज़ा आ गया। फिर मैं थोड़ी और आगे गई, मैंने सोचा एक्सप्लोर कर ही लेती हूँ शाहरुख के बिना ही, तो वो तो पीछे ही रह गया था। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, जाने देते। फिर मैंने थोड़ा सा अपना वन ऑफ फेवरेट पोज बनाई और मैंने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करवाई, जो कि मुझे बहुत पसंद है पिक्चर क्लिक करवाना, तो वो मैंने करवाई। बाकी फिर मुन्नी जा रही थी आगे, उसको भी पसंद था कि भाई कोई मेरी वीडियो बना लो, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई। वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने भी ये व्यू पहली बार देखा था। तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे आई और मैंने देखा कि 72.5 मीटर की ऊंचाई वाला ये बेस्ट कुतुब मीनार मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इसकी ऊंचाई लगभग लगभग, अगर मैं आपको फिट में बताऊँ, तो 238 फीट है ऑनेस्टली। और आज का ऐसा कोई फिक्स्ड प्लान नहीं था, बस एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। और फिर हमें ये डायरेक्शन बोर्ड मिला जहाँ से डिसाइड हुआ कि किस तरफ जाना है। यहाँ हर डायरेक्शन एक न्यू स्पॉट की तरफ ले जाता है, जैसे कुतुब मीनार, मॉस्क्यू और फिर हिस्टोरिकल पैलेसेस। और अगर मैं बोलूँ, यहाँ की वाइब भी अलग है, इतना पीसफुल और एस्थेटिक। कभी कभी बिना प्लान के ऐसे रैंडम डिसीजन ही बेस्ट मेमोरीज बना देते हैं। फिर मैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए आगे निकल गई। बट मैं आपको बता दूँ, ये दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिक मीनार में से एक है। और इसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में स्टार्ट किया था। बाद में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट किया। ये विक्ट्री टूर के रूप में भी बनाई गई थी। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके पास कुव्वतुल इस्लाम मॉस्को इंडिया की सबसे पुरानी मस्जिद में से एक है। कॉम्प्लेक्स में अलग अलग रूलर्स ने टाइम के साथ साथ कुछ एडिशन भी किए। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, लाइटिंग और अर्थक्वेक की वजह से कई बार ये डैमेज भी हुई, बट इसका फिर से रिपेयर हो चुका है। नाइट लाइटिंग में कुतुब मीनार और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ फोटोज़ और रील्स के लिए काफ़ी फेमस स्पॉट्स भी है। यही फेमस स्पोर्ट्स पर मैंने कुछ रील्स भी बनाए, कुछ वीडियोस भी बनाए, जो कि मेरे वन ऑफ फेवरेट है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे पिक्चर क्लिक करवाना मेरा फेवरेट
ये मान के चलिएगा मुझे बहुत-बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कुछ इस तरीके से घूम-घूम के अपनी कुछ रील्स भी बनवाई। फिर मैंने ये खबर देखी जो कि इल्तुतमिश की है, जो दिल्ली सल्तनत के इम्पोर्टेंट रूलर थे। इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 1235 एडी में हुआ था। ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर ही लोकेटेड है। बाहर से सिंपल दिखती है, पर अंदर से ब्यूटीफुल क्रेविंग्स और डिज़ाइंस बने हुए हैं। वॉल्स पर अरेबिक इंस्क्रिप्शंस और इस्लामिक पैटर्न्स है। प्योर स्टोन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। फिर मैं इनको विजिट करते हुए बाहर निकल काफ़ी तेज़ आई। धूप निकलने लगी थी। अब हमने सोचा चले जाना चाहिए, तो हम जा रहे हैं गाइस, पर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करवा देते हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक। थोड़ा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि बहुत थक गई हूँ घूमते घूमते। बहुत ज़्यादा थकने के बाद मैंने सोचा थोड़ा-सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, तो मैं आ गई थी थोड़ा बाहर, बट मैंने देखा कि बाहर आकर तो और भी ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही थी। मैं बहुत थक चुकी हूँ सच्ची में, तो अब मुझे रेस्ट करना था, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर बैठने के लिए। क्योंकि दिस वैसे व्यू वाकई में पूरे कुतुब मीनार का बहुत प्यारा है, एंड देन बैक से तो काफ़ी प्यारा लगा मुझे ये व्यू। और मेनली गाइस ये व्यू ना, मतलब कुछ ऐतिहासिक जो घटनाएं होती है उससे रिलेटेड है, तो क्या है मैं आपको ज़रूर इस चीज़ के बारे में बताऊंगी। बाकी सी लुक एट दिस। खाने के बाद अब मैं ऐसे बैठ गई हूँ, था मार के ऊपर का भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो लिटरली लिटरली गाइस देखो बहुत प्यारा है चुनू, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आसमान में ये चहचहाती हुई चिड़िया तो मुझे और भी ज़्यादा आकर्षित कर रही है, मतलब अट्रैक्ट कर रही है। आपको आवाज़ आ रही और ये व्यू एक्सप्लोर करने के बाद मैंने आसमान में देखा कि बहुत प्यारे-प्यारे पंछी उड़ रहे हैं और उनकी आवाज़ इतनी प्यारी लग रही थी। आप है? और आगे ये पेड़ सुनिएगा पे बैठे कैसी है। हुए चिड़िए बहुत प्यारी इनकी आवाज़ लग रही थी। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको आवाज़ आ रही है। देन गाइस ये लड़की बहुत थक गई है, देखो कैसे बैठी है। खुशबू आ रही है ना इसके अंदर से, बहुत बहुत सुंदर अच्छी खुशबू आ खुशबू रही है। है। ये बहुत देखो कितना अच्छी आ रही पानी है पी रही वाकई है, में। इतना पानी पिया कि हमें भी पानी पीने को नहीं दिया। पूरा ढकूच गई बहुत खुद ही, सुंदर है वो रही ढकूचना। और फिर पानी पीने के बाद थोड़े रेस्ट के बाद मैं फिर से आ गई घूमने के लिए, क्योंकि मैं आई ही थी कुतुब मीनार को पूरा अच्छे से विजिट करने के लिए और ये एरिया मेरा बचा हुआ था। फिर मैंने इस एरिया को भी एक्सप्लोर किया जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने वही चीज़ें की जो कि मुझे बहुत पसंद है। फिर से मैंने पिक्चर क्लिक करवाई इस जगह की और कुछ अच्छी अच्छी पोस्ट भी बनाई। फिर थोड़ा सा मैंने बैठ के भी फ़ोटो क्लिक करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी पिक्चर भी बहुत अच्छी है, अगर आपको देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जा करके देख लीजिएगा। बाकी फिर मैंने ये पार्कों को भी एक्सप्लोर किया और थोड़ा-सा मेरा जगह और बची हुई थी और मुझे पूरे को ही एक्सप्लोर करना था, तो मैंने इतनी तेज़ रेस लगाई कि मैं ऊपर जा कर के चली गई और वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा-सा गार्डन था, जहाँ पर कुछ लोग घूम रहे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे और पूरे के पूरे व्यू को एन्जॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा-सा और चीज़ों को एक्सप्लोर किया, शाम का टाइम हो चुका था और जो सनसेट था वो पूरा का पूरा डूब चुका था, सूरज इतना प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा। फिर से मैंने थोड़ा-सा कुतुब मीनार को एक्सप्लोर किया और फिर मैं आ गई थी मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मुझे आना था घर पे। फिर शाहरुख, मुन्नी सब लोग आ गए थे और मैंने फिर से मेट्रो पर भी 1-2 पोस्ट ज़रूर फ़ोटो क्लिक करवा लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा एक्सप्लोर किया बाहर जा कर के जामा मस्जिद को, क्योंकि मुझे जामा मस्जिद में भी जाना था और शाम का टाइम वैसे हो चुका था पूरा ऑलमोस्ट। उसके बाद बारिश आ गई, बारिश जैसे ही आई हम लोग वहाँ से जल्दी-जल्दी निकल गए। बट जो जामा मस्जिद का व्यू था ना, वो लिटरली गाइस बहुत प्यारा लग रहा था। अगर कभी आप आओ तो शाम में इसको ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि शाम के टाइम पर जामा मस्जिद विज़िट करना बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद हम अपने रिलेटिव्स के साथ फिर से वापस आ गए मेट्रो में, जो कि मेरी खाला भी मेरे साथ थी। और उसके बाद हमने पूरे के पूरे मेट्रो स्टेशन पे भी, मेट्रो में भी बहुत सारी वीडियोस को शूट किया और फिर गाइस हम आ गए थे वापस से अपने नियर स्टे वेकेशन पर। और फिर उसके बाद हम मेट्रो में थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करे, घूमे फिरे और देन उसके बाद हमने एग्ज़िट किया और मुझे पता था मुझे एग्ज़िट करते टाइम भी अपना वीडियो शूट करवाना था, तो मैंने अपना फिर से वीडियो शूट करवाया एग्ज़िट के टाइम पर। फिर मैंने उतरते हुए भी अपना वीडियो शूट करवाया और इस तरीके से हमने पूरे कुतुब मीनार को एक्सप्लोर करके वापस आ